हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो इतने दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं वो उनका लीवर फेल हो गया था। वो 2 जनवरी को उनका एक्सपायर हो गया था। इस वजह से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाया है। मैं 10 दिन से घर से भी नहीं निकला हूँ क्योंकि घर में काम बहुत हो जाता है। इस वजह से मैंने एक भी ब्लॉग नहीं बना पाया है और ऊपर से दुख भी बहुत ज्यादा है क्योंकि पिताजी थे जिनके सहारे हम सभी लोग चल रहे थे। वैसे हम 2 भाई एक बहन है जो कि दो तीनों लोग पढ़ते हैं और मेरे पिताजी एक किसान आदमी थे, वो काम करते थे बस। उनकी वजह से हमारा घर चलता। आज तो ये हो गया है कि खुद ही करना पड़ेगा सारा कुछ क्योंकि घर में मैं ही बड़ा हूँ। तो हर कोई जानता है कि घर में सभी लोग बड़े होते हैं, तो आप लोग खुद ही पता है कि घर की जिम्मेदारियां कितनी ही क्रिटिकल हो जाती है। कोई घर में बड़ा बूढ़ा चला जाए तो मेरे पिताजी मेरे लिए सहारा थे यार, तो भी बहुत दूर चले जा चुके हैं। ऐसा था कि उन्हें लीवर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। कम से कम डॉक्टर ने बताया था उनका लीवर ट्रांसफर होगा। तो लीवर ट्रांसफर के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि लीवर ट्रांसफर में कम से कम अगर आप सरकारी में जाओगे तो 8 लाख से 15 लाख रुपए लग जाते हैं, जो कि मेरे पास नहीं थे। और अगर आप प्राइवेट करवाते हैं तो 30 से 35 लाख रुपए लगते हैं। नॉर्मली कोई डोनर होना चाहिए क्योंकि ये इलीगल चीज होती है, तो ये अगर आपसे खरीद नहीं सकते हैं। इन चीजों को आप मानव के जितने पुरुष हैं उसे आप खरीद नहीं सकते कि इलीगल ही होता है। ये कोई डोनेट करे फ्री आप ले सकते हैं। तो मेरे पिताजी को पूरा ही खराब था, मतलब 20% सही था जिससे 80% चाहिए था। तो मेरे पास ना डोनर था ना कोई, तो पिताजी ने कहा घर वाला अगर कोई देता तो उसकी भी जान खतरे में थी। अगर कोई 1000 तत्व से हो जाता तो मिल जाता, लेकिन मेरे पिताजी को नहीं मिला और वो लीवर फेलियर हो गए। 2 तारीख रात 9:30 के मेरे पिताजी की स्वर्गवास हो गया। तो उस समय बहुत, जिसके घर में जो जानता है इसके घर में दुख होगा तो वो उसे पता होगा कि किसी के घर में बड़ा बुरा जाए तो कितना दुख होगा। मेरे पिताजी की एज भी ज्यादा नहीं थी, मेरे पिताजी की एज 45 साल थी, जो कि बहुत ज्यादा एज नहीं होती है। हम तीनों भाई बहुत छोटे छोटे भाई बहन हैं। इस वक्त हमें लगता है कि हाँ, पता है जिसे कहते नहीं कि जिसके पैर में कांटा ना लगे उसे पता नहीं पता। अब कांटा लगा तभी इंसान पता लगता है। पहले खेलना हिलना चले जाओ काम ही मना, अब नहीं जा पाओगे। तो सबको मैं अपने दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिनों से जो मैंने ब्लॉग नहीं डाल पाया है, अब से मैं आप लोगों के बीच ब्लॉग बनाऊंगा और डालूंगा। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे फॉलो करें, कि अगर आप लोग इसमें मेरे फॉलोवर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं और मेरा बढ़ जाएगा तो शायद मेरे घर का खर्चा अच्छी तरीके से चल जाए, क्योंकि फेसबुक की कमाई भी बहुत ज्यादा होती है। तो भी इस लाइव को यहीं पे विराम देता हूँ और सभी से मैं धन्यवाद।